सोमवार के साथ मंडी खुलते ही टमाटर का क्या अपडेट है। पिछले सप्ताह जो टमाटर था वो उसमें गिरावट देखी गई थी और जो बाज़ार है वो सामान्य पे ही बिक्री कर रहा था, लेकिन आज क्या अपडेट है इन सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिव्यांशु भाई हैं। आज का क्या अपडेट है दिव्यांशु भाई? नमस्कार भाई, पहले तो सभी किसान भाइयों को, सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई आज भी माल अपनी मंडी में बराबर आ रहा है। पीछे बाज़ार बहुत अभी टाइट हो गया 2-3 दिन से, पर माल फिर भी बराबर आ रहा है। कल और आज में उम्मीद थी संडे और मंडे में कि थोड़ा माल कम आएगा पीछे से, क्योंकि बाज़ार तेज़ हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माल आज भी बराबर आया। 32-35 गाड़ी माल थी बेंगलोर हाँ जी, और 7-8 गाड़ी महाराष्ट्र हैं, और जो 2-4 गाड़ी कोई शिमला हिमाचल वाली आ रही हैं वो अलग हैं। हिमाचल वाले तो कम ही ला रहे हैं क्योंकि उन्हें बाज़ार नहीं मिल रहा। बाकी बाज़ार तो बेंगलोर वालों को भी नहीं मिल रहा है, पर वो फिर भी दम नहीं तोड़ रहे हैं, बराबर लेके ही आ रहे हैं। कह रहे हैं वो इस उम्मीद में कि आज क्या पता कोई दूसरा लोडर कम भरे माल, इस उम्मीद में कि मंदा तो हो ही नहीं, मंदा ही है उठेगा कब। सब इस उम्मीद में है कि कल क्या पता बाज़ार उठ जाए, 100 रुपये तो नुकसान कम हो, या जो नुकसान हुआ है वो पूरा होने लग जाए। माल भरपूर आ रहा है, पर कल और परसों के मुताबिक देखा जाए तो आज बाज़ार में थोड़ा सा उठाव है सिर्फ देसी टमाटर का। कितने तक उठाव है? आप ये मान के चलिए 500-550 रुपये का देसी बिक रहा है बेंगलोर वाला। आपका जो हिमाचल वाला आता है जो बहुत अच्छा टमाटर होता है, बहुत ही वीआईपी, वो 400-450, और उनमें जो थोड़ा मीडियम छोटा हल्का होता है वो 200-250 रुपये। मतलब 50 रुपये का उठाव देसी में मान सकते? देसी में 50-60 रुपये का उठाव आज है। हाँ, कल से और आज में 50 रुपये देसी में उठाव है, और हाइब्रिड में वही 100 रुपये डाउन है। अच्छा, कल हाइब्रिड आपका अभी 2 दिन से तो हाइब्रिड भी डाउनफॉल में ही चल रहा है। उससे पहले तो हाइब्रिड ठीक ठाक आ रहा था, माल कम ही आ रहा था, तो वो भाव से बिक रहा था। वो 2 दिन पहले तक बिक रहा था 800 रुपये तक, 750-800 रुपये, 750-800 रुपये बिक रहा था। आज वही हाइब्रिड बहुत जो सुपर फाइन एक्सपोर्ट क्वालिटी आता है, बेंगलोर चिकमंगलूर ये वाला सारा, वो टमाटर आपका आज बिका है टॉप से टॉप 600 रुपये। अच्छा, एक और सवाल है कि जो तेज़ी देखी गई थी बीच में, वो तेज़ी फिर से कभी आने की उम्मीद है क्या? भाई अभी 2 दिन बाद ही उम्मीद है तेज़ी आने की, क्योंकि यहाँ बाज़ार है 500-600 रुपये का हाइब्रिड का। वहाँ पीछे खेत में ही जहाँ लोडिंग करते हैं, जहाँ माल बिकता है, वो पीछे चिकमंगलूर और बेंगलुरु में, वहीं बाज़ार आज की डेट में 800 रुपये। अच्छा, तो 300 रुपये वहाँ से खर्चा आ जाता है, क्रेट खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट आता है और चीज़ें। तो 1100-1150 रुपये की गाड़ी यहाँ पे पहुँच के खुलेगी, तो आपको 1150-1200 रुपये टमाटर आप अभी 2 दिन के अंदर 600 से 1200 रुपये नहीं पहुँच सकते। सबको दिख रहा है गाड़ी पे, अभी सबके जा रहे थे, सिर्फ किराया 2 लाख रुपये गाड़ी का सबका जेब से जा रहा था। अभी वो सीधा 4-4.5 लाख रुपये पर गाड़ी जाएगा, अगर आज किसी ने गाड़ी भरी होगी तो वहाँ से। इतना बाज़ार में कोई, आप आज शाम को बाज़ार में टमाटर लेने जाओगे, आज आप लेके आ गए 30 रुपये किलो, और आप 2 दिन बाद जाओगे और वही आपको 100 रुपये किलो देगा, तो आप भी नहीं लोगे। सही बात। बोलोगे 2 दिन टमाटर नहीं अचानक से, हाँ, इतना उठाओ एकदम से नहीं बनेगा। और अभी जैसे वीकेंड होता है तो वीकेंड पे ना हॉस्टल हो गए, स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, वो जो कैंटीन्स होती है ना, वहाँ पे रश कम होता है। सही बात। तो होटल जो सप्लाईज जाती हैं तो वो सप्लायर लोग भी कम लेते हैं हमारे। सैटरडे की छुट्टी होती है, तो सैटरडे, संडे और मंगलवार, ये 3 दिन हाइब्रिड की बड़ी कम रहती है डिमांड, और माल तो पीछे से दुनिया भर का आ रहा है। तो 3 दिन इनका भी बाज़ार डाउन ही रहता है। मैं मान के चलो सैटरडे से लेके ट्यूसडे शाम तक, वेडनेसडे को थोड़ा हाइब्रिड में ठीक होता है, नहीं तो 3-4 दिन हाइब्रिड भी डाउन ही चलता है। तो जो बेंगलोर में वहाँ पे भरा जा रहा है 800 रुपये, जो यहाँ पे अगर 1200 के आसपास पड़ जाएगा, तो 2 दिन में ये तेज़ी देखने को मिल सकती है मार्केट में? तेज़ी नहीं मिलेगी। आज 600 रुपये बिका है, कल हो सकता है 50 रुपये और बिक जाए तेज़। 2 दिन बाद मान लो अगर वो गाड़ी सबकी इतनी महंगी खुलेगी, लोग हम ग्राहक से मांगेंगे 1200 रुपये 1100 रुपये, ग्राहक नहीं लेगा, वो चला जाएगा। मौसम ऐसा है, मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। अभी कल परसों 2 दिन बारिश भी अच्छी बताई हुई है, कल बताया हुआ है 90% चांस है पूरे दिन बारिश हो। सही बात। तो ऐसे मौसम में आप पहली बात तो बारिश हो जाती है बाज़ार के टाइम में, तो ग्राहक कम निकलता है, और वो माल ही पड़ा रह जाएगा, तो हम उसको 1200 का क्या, हमको 500 का भी बेचना पड़ेगा। सही बात। नुकसान होगा, देखी जाएगी। वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, करके पछताओ, सोच के मत पछताओ। तो हमारे ये कि भाई बिक जाए, कम से कम सर से ये तो रहेगा कि भाई माल मेरा बिक चुका है, पड़ा रहेगा, वो दिन पे दिन और घटाएगा पैसा। लेकिन ऐसे दिनों में, फिर ऐसे वक्त पे किसानों के लिए क्या? किसानों के लिए यही है, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह के किसान को हम ये नहीं कह सकते कि तुम कम माल तोड़ो या कम माल भेजो। ये सारा खेल था बरसात का। महाराष्ट्र में बरसात हो रही है ज़्यादा, वहाँ का टमाटर बहुत हल्का हो गया है, और आपका बेंगलोर चिकमंगलूर साइड बारिश इतनी नहीं है, 1 आध दिन बीच में हल्की फुल्की हो रही है, तो ठीक है। अब किसी के लिए होता है बरसात पड़े तो फसल अच्छी हो जाती है, पहाड़ों में देखोगे तो आप उस साइड बरसात होगी तो फसल ख़राब होगी। हम ये नहीं चाहते कि उनकी फसल ख़राब हो, किसानों की या यहाँ के किसानों की ख़राब हो, पर एक चीज़ से किसी का नुकसान तो किसी का फ़ायदा होता है। हम चाहते हैं ना तुम्हारा नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो, दोनों किसानों का, दोनों जगह का फ़ायदा हो,
पर ऐसा हो कि अगर वो सारा माल यहीं भेज रहे हैं, यहाँ की जगह थोड़ा दूसरी मंडी में डाइवर्ट कर दीजिए, वहाँ भी मौका दे के देखिए। अब होता ये है एक दिन यहाँ 10-20 रुपए की तेज़ी आती है तो जो रोड पे रास्ते में गाड़ियाँ होती हैं वो सब यहाँ आ जाती हैं, या यहाँ से कहीं दूसरी मंडी में चली जाते हैं। वो उछाल भी आएगा तो वो 2 दिन का ही आएगा। ये जो साइकिल हमने नोटिस करी है 3 दिन की साइकिल है। 3 दिन बाज़ार उठता है, तीसरे दिन इतना माल आ जाता है वो वापसी वहीं आ जाता है, फिर 2 दिन वो 3 दिन वो गिरता है, फिर वो 3 दिन में उठता है। तो ये साइकिल पैटर्न चल रहा है। कुल मिला के अगर माल पे कंट्रोल रहेगा तो माल पे कंट्रोल होना चाहिए, और वो वहाँ पे जो अभी प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमें दिख रहा है तो हमारी नज़रों में आ रहा है, या तो वो उस माल को इधर उधर कहीं बाहर डाइवर्ट करें। अगर ज़्यादा माल है आपके पास, जो बंदा 5 गाड़ी भेज रहा है वो 5 की 2 भेजे या 3 भेजे यहाँ पे दिल्ली, अब हमारी मंडी में, आज़ादपुर मंडी में 5 भी भेजेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उसमें उन्हीं का ज़्यादा नुकसान है। यहाँ 5 बेच के आप 3 के पैसे भी नहीं कमा पाओगे, 3 बेच के आप 3 के पैसे तो कर ले जाओगे। बाहर वो 2 कहीं जाएंगे तो 2 में 1 या 1.5 के तो पैसे आएंगे कम से कम। यहाँ माल कम होगा तभी बिकेगा, सिर्फ यही है। और बरसात होगी तो ही वो माल कम होगा, वरना माल उनके पास इतना है, बाहर भी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ की गाड़ी। ऐसा नहीं है वहाँ पे जो बंदा लोडिंग कर रहा है बैठ के, वो व्यापारी है, वो 10-20-50 गाड़ी से कम का काम कोई नहीं करता। 50-50 60-60 गाड़ियाँ उनकी डेली निकलती हैं, और इसलिए उनको भी है कि माल है, खपत तो करनी है, कहीं ना कहीं तो डालनी है। यहाँ की 2 गाड़ियों का नुकसान उधर कहीं कवर हो जाएगा, हाँ वो वाली चीज़ें हैं। तो बिज़नेस है तो चल रहा है वो, अब वो वाली चीज़ें चल रही। किसान को तो अपना पैसा मिल रहा है जो बाज़ार का वहाँ का भाव के हिसाब से है, 20-20-50 रुपये ऊपर नीचे करके उनका हो रहा है। बट जब लोडिंग वाले बंदों का ही नहीं बिकेगा, यहाँ पे आके मंडी में नहीं बिकेगा, तो किसान से भी मंदा ही खरीदना पड़ेगा। सही बात है। तो बस यही है कि माल तोड़ो, बराबर तोड़ो, अच्छा लगा। और इस टाइम जब मंदा हो जाता है ना तो लोग मांगते हैं क्वालिटी। जब मंदा हो जाएगा जब सोचते हैं यार मंदा ही खाना है तो अच्छा खाएंगे, महंगे में खाएंगे ना कि सस्ता थोड़ा ले लेंगे यार, महंगा आ जाता है। मंदे में हर इंसान अच्छा टमाटर लेता है। अभी भी आप देखोगे मंडी में देख के आओगे तो जिसके पास माल बचा होगा वो शायद होगा बी क्वालिटी होगी, या फिर थोड़ा सा हल्का मीडियम होगा, वो ही बचा होगा। अच्छी क्वालिटी टमाटर आज भी भाव से इज्जत से सुबह ही बिक रहा है मंडी में। सही बात है। तो अच्छी क्वालिटी का जो टमाटर है वो आज भी अच्छे रेट में बिक रहा है। हालांकि आज 50 रुपये की तेज़ी है, आने वाले दिनों में और तेज़ी देखने को मिल सकता है। लेकिन दिल्ली में मंडी में जो टमाटर की आवक है वो इतना ज़्यादा है कि आवक के दबाव की वजह से जो रेट है वो नहीं मिल पा रहा है। बाकी अगर आवक कंट्रोल में रहेगा तो रेट भी अच्छे मिलेंगे, और अच्छे क्वालिटी के रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं प्रत्युष सिंह, मार्केट टाइम्स टीवी, दिल्ली।